बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह एकदम एनर्जी से भरपूर हैं? अच्छा, तो आप सुबह सुबह क्या सीखना चाहेंगे आज? मैथ। ठीक है, आप कक्षा 6 में हैं। आज आपको कक्षा 6 की मैथ कुछ सिखाई जाएगी और बहुत ही मजेदार टॉपिक ये होने वाला आपका है। ठीक है, इसलिए पूरी एनर्जी के साथ मन लगा करके जो चीजें बताई जाएंगी उसको आपको समझना है। ठीक है, और इसमें आप जो डाउट रहेगा आप हैंड्स अप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कक्षा 6 गणित, बेसिक गणित आपको बताना है। पहला चीज संख्या और संख्यांक। ठीक है, संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या है? लिखते हैं हम संख्या और संख्यांक। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश शब्द का उपयोग करें तो आपका और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। संख्या को कहते हैं नंबर, NUMBER, है ना। जैसे आप लोगों का एग्जाम हुआ तो आप लोग अपना नंबर जानते होंगे। मुझे गणित में कितना नंबर मिला है, सामाजिक विषय में कितना नंबर मिला। ठीक, तो संख्या क्या चीज है? किसी वस्तु को, किसी चीज को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए जिस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वो संख्या कहलाती है। तो संख्या क्या है? संख्या एक सोच है, एक अवधारणा है। जैसे आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर। जैसे सृष्टि का रोल नंबर कितना है? कितना है? 7। ठीक, आपका कितना है? 14 नंबर है। तो ये जो आपका रोल नंबर बता रहा है ये क्या है? संख्या है। ठीक है, लेकिन इस संख्या को जिस चीज से हम लिखते हैं, जिस प्रतीक से, जिस चिन्ह से इस संख्या को पहचानते हैं उसे कहते हैं संख्यांक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरल, NUM, एक मिनट, ERAL, न्यूमरल। ठीक है, जिसे हम जर्नल में अंक कह देते हैं, सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं? अंक कह देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा मेरा रोल नंबर 7 है। ठीक, तो सृष्टि का रोल नंबर कितना है? 7। ठीक है, तो ये जो हमने 7 यूज किया, ये जो ऐसे बनाया, कैसे बनाया? ये ऐसे बनाया, ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है ना। तो क्या है? अंक है, इसी को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अंश ने बताया मेरा रोल नंबर 14 है। 14 को ऐसे लिखते हैं, इसमें 2 अंक मिलके बने हैं, 1 और 4। ठीक है, तो अंकों को व्यवस्थित रूप से लिखने से आपका संख्या बनता है। और ये संख्यांक कितने होते हैं? ठीक है, अब संख्यांक देख लीजिए। हम कोई चीज लिखेंगे तो उसके लिए मुझे क्या प्रयोग करना है? उसके लिए हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो कितने हो गए? 0 को लेकर 10 अंक आपके बन रहे हैं। 0 को लेकर कितने अंक बन रहे हैं? 10 अंक। तो सामान्यतः जो संख्यांक है, इन्हीं अंकों को संख्यांक कहते हैं, अंकों को ही संख्यांक कहते हैं। अब आगे हम जो है समझाने में, बताने में, सिखाने में हम संख्यांक ना कह के सीधे अंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंक क्या है? एक प्रतीक है। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि ये कितनी पेन है?
2 हैं। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 तो पेन हैं, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? ए ऐसे लिखा जाएगा। और अब हम बोल दें ये कितनी कलम हो गई है? 4। तो ये 4 जो है ये संख्या है। 4 क्या है? संख्या है। लेकिन जब 4 को हम ऐसे इस रूप में लिखते हैं, इस प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो इसे कहते हैं अंक। ठीक है, अब ऐसे देख लीजिए, जैसे पूछा जाए किसी से कि आपकी जेब में कितना रुपया है। मान लीजिए कोई 15 रुपया रखे है जेब में। कितना रखे हैं? 15। आपने कहा कि मेरी जेब में 15 है, तो हमने यहां पे ऐसे लिख दिया 15। ओके, हमने क्या लिखा? संख्यांक लिखा। ये संख्या बन गई। 2 अंकों को मिला दिया, क्या बन गई? एक प्रतीक, एक संख्या बन गई। तो इनकी जेब में कितना है? 15 रुपए। फिर हम कहते हैं कि जो है तनु के बैग में इतनी किताबें हैं। देखो, हमने बोला नहीं ना, हमने लिख दिया, प्रतीक यहां लिख दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि तनु के बैग में कितनी किताब है। अब बताओ, तनु के बैग में कितनी किताब है? कितनी किताब है? 18। जो हम 18 कहते हैं, इसी को कहते हैं संख्या। और जो ये 1 और 8 मिलके लिखा जाता है, ये होता है संख्यांक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब संख्या और संख्यांक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है। शून्य माने क्या होता है? शून्य किसे कहते हैं? हम चर्चा कर लेते हैं शून्य। क्या चर्चा करेंगे आज? शून्य। ये शून्य क्या होता है? 0, वो तो अंग्रेजी में कह देते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं, हैं? तो शून्य क्या होता है? बहुत लोग कह देंगे शून्य माने कुछ नहीं। आइए आज हम शून्य की अवधारणा को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा एक आ जाए। आ जाओ सृष्टि, आप आ जाओ, जल्दी आओ। आप देखो, ये मेरे हाथ में कितनी पेन है? 1 2 3 4 5। कितनी कलमें हैं? ये देखो, ये कोई मिला दिए। अब कितनी हो गई? 6 हो गई। अब एक आपको दे दिए, कितनी बची? 5। एक और आपको दे दिए, अब कितनी बची? 4। एक और दे दिए आपको, अब 3। एक आपको और दे दिए, अब कितनी बची? एक आपको और दे दिए, कितनी बची? हमने एक आपको और दे दिया, कितनी कलम बची? 9। अब मेरे पास एक भी कलम नहीं है। अब मेरे हाथ में एक भी कलम नहीं है। कि कोई कलम है? नहीं है। जब कोई चीज घटते 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 एक भी ना रह जाए, तो इसे कहते हैं शून्य। अब मेरे पास कितनी कलम है? शून्य, एक भी कलम नहीं है। जब एक भी न बचे, तो इसी को कहते हैं शून्य। जब एक भी न बचे, तो इसी को कहते हैं शून्य। चलो बैठो। ओके, क्लियर? अब शून्य क्या होता है? किसी चीज की गिनती करें और उसमें से एक एक कम करते जाएं, कम करते जाएं, जब एक भी चीज ना बचे, जब एक भी चीज ना बचे, तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं शून्य। इसी को कहते हैं शून्य। जब कोई एक भी चीज न रह जाए, तो यही होता है 0, शून्य। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक संख्या पे। किस पे आ जाते हैं?
प्राकृतिक संख्या। आप सामान्य रूप से जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा किसी चीज की गिनती करते हैं, जिनके द्वारा किसी चीज की गिनती करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक व्यक्ति कहे जाओ तुम 15 फूल ले आओ, है? क्या ले आओ? 15 फूल ले आओ। ये 15 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब हम कहते जाओ एक फूल ले आओ, आप गए एक फूल ले आए। हमने कहा कि एक फूल भी मत लाओ, आप कुछ लाएंगे? आपके हाथ में गिनने लायक कोई चीज है? हमने कहा ये पेन रखे हैं, हमने इस हाथ में कोई पेन है? नहीं। एक पेन ले लिए, एक संख्या शुरू हो गई ना, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे हम इसमें मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो ये जाएगा 100, 1000, करोड़, है, अरब, खरब, कोई अंत नहीं होगा, कोई अंत। इसमें जितने हम संख्या बढ़ाते जाएंगे उतने आगे बढ़ता जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने आप में आखिरी संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इसको घटाते जाऊं, एक निकाल लिया 5 बचा, 2 निकाल लिया 4 बचा, 3 बचा, 1 बचा, ठीक, एक भी नहीं बचा। अब इसको क्या गिनती करेंगे? जब एक भी ना हो तो ये शून्य है। और गिनती कहां शुरू होती है? 1 से। गिनती कहां शुरू होती है? 1 से। तो हम ये कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिखते लिखते हम कहीं तक भी लिख देते हैं। ऐसे लिखते लखनऊ तक चले जाए ब्लैक बोर्ड बढ़ाते बढ़ाते ऐसे, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब एक उदाहरण और है, पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी बना के लिखते हैं, जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी मिला लेते हैं, तो हो जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे अनंत तक। आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। अनंत जानते हो? जो कभी ना खत्म हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी आखिरी ना हो, वही होता है अनंत। जैसे हम संख्या में जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों, फिर खरबों खरबों ये चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शुरुआत 1 से यहां हो रहा है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं, ये हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं, ये हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में फर्क समझ में आया? क्या फर्क है? हाँ, वो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। क्लियर? बातें समझ में आ गई हैं? गुड। अब आ जाते हैं हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका और मजा भी आएगा इसमें। अच्छा, किसको मजा आ रहा है भाई? सबको मजा आ रहा है? अच्छा, गणित बहुत ही मजेदार चीज है। गणित क्या है? बहुत ही मजेदार चीज है। आप लोगों ने गांव में कुत्ता देखा है? कुत्ता जानते होंगे ना? जब कुत्ता, गणित क्या होता है? एक जो दौड़ाने वाला कुत्ता होता है। गणित क्या है? हाँ, अगर आप जैसे गांव में गली में जा रहे हैं, आपको कुत्ता ने किया भाव, आप सरपट भागना शुरू किए, तो कुत्ता क्या करेगा? दौड़ा लेगा आपको। कुत्ता आपको दौड़ाएगा और आप डर के भाग जाएंगे।
लेकिन अगर आपने कहा, कुत्ते ने कहा भौं, आपने कहा डर, डांट दिया कुत्ते को, आपने झूठे जमीन से कोई उठाने का प्रयास किया और ऐसे किया तो क्या होगा, कुत्ता भाग जाएगा। वैसे गणित है, अगर गणित से आप डर जाओगे तो आपको खदेड़ लेगा, तो आपको गणित नहीं आएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि गणित मुझे डरा रही है तो कह दो मुझे डरना नहीं है। आप लोगों ने 3 इडियट पिक्चर देखा है, उसमें क्या कहता है, ऑल इज वेल। अपने दिल पे हाथ रखो और कहो कि ऑल इज वेल, मैं गणित को हराऊंगा। ठीक है, जब ये मन में ठान लोगे तो गणित आपको कभी कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या पे। बहुत ही आसान चीज है। पूर्ववर्ती, ठीक, इसे कहते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, ठीक है। पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, किसी संख्या के जस्ट पहले जो संख्या मिले उसे कहते हैं उसकी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे हमने लिख दिया 8, 8 के जस्ट पहले क्या मिलेगा, 7। 8 के जस्ट पहले क्या मिलेगा, 7। तो 7 क्या है, 8 की पूर्ववर्ती है। पूर्व माने पहले आने वाली, किसी संख्या के जो संख्या पहले आए उसे कहते हैं उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। केवल अपने आप में पूर्ववर्ती नहीं होती है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती होती है। जैसे 7 क्या है, 8 की पूर्ववर्ती है ना। हमने लिख दिया 9, ठीक है, तो 8 क्या है, 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या, 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे हम ले लें, अगर मान लीजिए 256, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालते कैसे। अगर छोटी संख्या है हम खर्च से करने एक कम होगा, उसके पहले जान जाएंगे। लेकिन अगर बड़ी संख्या आती है हम क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। हमेशा किसी संख्या की जब पूर्ववर्ती संख्या निकालनी होती है उसमें से एक माइनस कर लेंगे, एक घटा लेते हैं। तो 256 है, इसमें से एक घटा लेंगे तो मुझे मिलेगा 255। 255 क्या है, 256 की पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे कितनी भी संख्याएं दी जाएं, जैसे अगर दे दिया जाए आपको 9999, इसकी पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर लेंगे हम। 9 में से एक गया 8, 9998। अगर अब आपको किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने को दिया जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए आप प्रतीक खड़े हो जाओ, ये बताओ 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है जी, 24 है। कैसे आपको मालूम हुआ, 25 में से एक घटा लिए। ठीक, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर आपको पूर्ववर्ती निकालना है तो उसमें से एक माइनस कर लो। तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद जो संख्या है अनुवर्ती, क्या संख्या मिलेगी आपको, अनुवर्ती। ये लिखा है आपका अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेसर, इसे कहते हैं प्रेडिसेसर, इसे कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, इसको भी अभ्यास में लिए रहो। ठीक है, क्योंकि गणित में कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप उसकी अंग्रेजी अगर जानोगे तो ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है,
तो किसी चीज की हिंदी जानने के साथ साथ उसका अंग्रेजी भी जानना आप सीखो। ठीक है, तो पूर्ववर्ती को कहते हैं प्रेडिसेसर और अनुवर्ती को कहते हैं सक्सेसर। अच्छा, जब कोई सक्सेस होता है तो आगे बढ़ता है कि पीछे होता है? सक्सेस आगे बढ़ता है। तो आप यही दिमाग में रख लो, अगर सक्सेसर आया है इसका मतलब आगे बढ़ने का काम है, यानी कि बढ़ाने का काम है, उसमें जोड़ने का काम है। ठीक है, और प्रेडिसेसर प्री माने पहले है, तो यानी कि उससे पहले। तो आपको सक्सेसर और प्रीसेसर से, प्रेडिसेसर से ये स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे अनुवर्ती संख्या। तो किसी संख्या के ठीक बाद, किसी संख्या के ठीक बाद जो संख्या आती है उसे कहते हैं अनुवर्ती संख्या। और इसको एक नाम और देते हैं, वो क्या नाम देते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। क्या नाम देते हैं? वेरी गुड। अनुवर्ती माने आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या। ठीक है, तो जैसे हमने कोई अंक लिखा है, जैसे कोई शब्द आप बोलिए या कोई संख्या। 100। वेरी गुड। अब देखो 135 की अगर मुझे अनुवर्ती निकालना है तो 135 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 136। अगर 136 की अनुवर्ती निकालेंगे तो 137। अगर हम संख्याओं में एक एक बढ़ाते जाएंगे, संख्याओं में एक एक बढ़ाते जाएंगे, 137 की उत्तरवर्ती निकालेंगे तब भी 138 आएगा। अगर अनुवर्ती निकालेंगे 137 की तब भी 138 आएगा। अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज है। अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज है। ठीक है, जैसे एक बच्चे का दो नाम होता है? जैसे यहाँ किसी का नाम है विपिन और घर पे उसे कहते हैं गोलू, जैसे उनका अंकुर का घर का अभिनंदन है, तो दोनों चीज एक ही है। वैसे अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही चीज है, चाहे जल कहो और चाहे कहो पानी है। जल पानी, हाँ, ये पर्यायवाची शब्द है, आपको पता है। चलिए आगे आते हैं। तो उत्तरवर्ती संख्या समझ में आई? अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज है, और पूर्ववर्ती क्लियर? अच्छा, एक चीज और अभी जान लो, एक संख्या होती है कर्मागत। कर्मागत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं एक क्रम में हो, एक सीरियल में हो। जैसे आपसे कहा जाता है कि भैया लाइन में अपने रोल नंबर से बैठ जाओ, लाइन में अपने रोल नंबर से बैठ जाओ। क्या करेंगे? पहले एक रोल नंबर बैठेगा, फिर दो बैठेगा, फिर तीन बैठेगा, फिर चार बैठेगा, फिर पांच बैठेगा, ऐसे ना। तो ये क्या हो गया? एक क्रम से बैठे हैं। तो कर्मगत संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या में एक बढ़ाते जाते हैं, उसकी अगली कर्मागत संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 6, कोई संख्या ले लिया 6। अब 6 में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 7। 7 में एक जोड़े क्या मिलेगा? 8। 8 में एक जोड़े क्या मिलेगा? 9। 9 में एक जोड़े क्या मिलेगा? फिर 15, 16 ऐसे मिलेगी ना। तो ये क्या है? ये कर्मागत संख्याएं हैं। इन्हीं को कहते हैं कर्मागत संख्याएं। क्रम से आने वाली संख्या को हम कर्मागत कहते हैं। कर्मागत किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक क्रम में आए, ठीक है, उसे कहते हैं कर्मागत संख्याएं। तो आपका आज संख्या और संख्यांक हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, और पूर्ण संख्या भी हो गई। ठीक, और पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या हो गई, यानी प्रेडिसेसर और सक्सेसर। अब एक चीज और जान लो, बहुत ही बढ़िया चीज है।
ये बड़ा नहीं होता क्या? इरेजर बड़ा होना चाहिए ना। चलिए 7 हो गया, कोई बात नहीं। अब एक चीज है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे हम लीजिए 1, हमने क्या लिखा? 1, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम पूर्ववर्ती, और आगे लिखते हैं अनुवर्ती। 1 की अनुवर्ती 1 में 1 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। एक की जो अनुवर्ती आएगी क्या आएगी? 2। और एक की जो पूर्ववर्ती आएगी, 1 में से 1 घटा ले, कितना बचेगा? 0। तो हमने कहा अब शून्य क्या है? शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। शून्य प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इसका मतलब एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती है। कि मिलती है? ना मिलती है, ठीक है। वो 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये कहा जाए, एक किसकी उत्तरवर्ती है? एक किसकी अनुवर्ती है? किसी की नहीं। अनुवर्ती यानी एक किसके बाद आता है? 1 2 के बाद आता है? 0 बाद। और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या है? नहीं। यानी कि एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्लियर? और किसी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती 1 नहीं, ठीक। यानी 1 के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब आइए थोड़ा सा एक बार में कंफ्यूज हो जाए, बातें स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। अब देखो आज क्या चर्चा हुई? संख्या और संख्यांक। संख्या एक अवधारणा है, संख्या एक गिनती है, जिससे हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, किसी चीज को गिनते हैं, रुपया गिनते हैं, किसी चीज की मात्रा का बोध करते हैं। ये होता है संख्या, ओके। और संख्यांक क्या है? न्यूमरल। जिन चिन्हों से, जिन प्रतीकों से हम संख्या को लिखते हैं उसे कहते हैं संख्यांक या न्यूमरल या नंबर। आगे है प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। फिर आ जाती है पूर्ण संख्या, इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो 0 से लेकर के अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। आ गया पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती क्या होती है? किसी संख्या में से 1 माइनस कर लेते हैं वो पूर्ववर्ती मिलती है, किसी संख्या में से 1 माइनस कर लेते हैं तो वो पूर्ववर्ती मिलती है, और किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो वो अनुवर्ती मिलती है, ठीक। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जैसा हमने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया। अगर 1 में से हम 1 घटा लें तो मुझे 0 मिलेगा, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ओके। अब है शून्य। तो शून्य माने क्या होता है? एक भी नहीं। किसी चीज में से हम घटाते जाएं, जब खत्म हो जाए, एक भी ना बचे, तो उसी को कहते हैं शून्य। तो अब आपको आज जो आपको बातें बताई गई, ये आपके दिमाग में क्लियर रूप से समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपकी चर्चा होगी। कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, बच्चे डेली आए। एक बार बोलो हमारी बच्चा पार्टी। थैंक यू।